चतुर्मास में जैन धर्म के स्वामी श्री मध्य विजय तीर्थभक्त सूरी श्रेष्ठवर जी महाराज के सानिध्य में प्रवचन और आशीर्वाद समारोह का भव्य आयोजन पीतमपुर आगे संघ स्वामी वत्सल्य में होगा। यह ऐसा आध्यात्मिक परंपरा चतुर्मास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अहिंसा, जीव दया और सर्वजय मैत्री का संदेश यहाँ से दिया जाएगा। कौन कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट। आपका और हमारा दोनों का काम एक घटना एक स्तर पर घटती है, आप उसको देश के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। हमें भी हमारे गुरुदेव से जो तत्व ज्ञान मिला, जो समझ मिली, किस तरह जीवन को हम ऊंचाइयों तक ले जा सकते। हमारा मकसद से अफजल हुसैन देखिए, हमारा मकसद शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, उस हेतु से गुरुदेव ने यहाँ पर हमको भेजा। आज तकलीफ एक ही है, रोज समाज में एक नया गटर का ढक्कन टूटता है और एक बगीचा सूख रहा। इसके कारण क्या हो रहा? जितनी शीघ्रता से बुराई का पसार हो रहा है और सच्चाई और अच्छाई का दमन बढ़ता है। वरना आज संत को समाज के सामने लाने की जिम्मेदारी सच में तो आपका नैतिक कर्तव्य है। अभी हम यहाँ से पैदल आए, बीच में नीति आयोग का मकान देखते ही विचार आया कि मकान में थोड़ा सा नाम में बदल करने की जरूरत है। नीति आयोग की जगह नीति आरोग्य भवन दे, कारण कि नीति ही सचमुच में समाज, संत या राष्ट्र का आरोग्य का कारण। यदि संत के पास नीतिमत्ता नहीं, यदि प्रेस के पास, नेताओं के पास, आम जनता के पास नीतिमत्ता नहीं, तो वो संत, समाज या राष्ट्र आरोग्यवान नहीं रह सकता। वो कहीं ना कहीं बीमार ही रहे। इसलिए बड़ी तत्व की बातें बाजू में रख करके हमारे जीवन की नैतिकता को भी हम यदि समझ लें, आज यदि हम एक पिता के रूप में हैं, आज यदि हम किसी की पुत्र के रूप में है, पत्नी के रूप में है, पड़ोसी के रूप में है, और उस भूमिका को हम नीतिमत्ता से अदा करना सीख ले, तो आज राम राज्य दूर नहीं। कहीं हमें भूतकाल में जाने की जरूरत नहीं, कहीं भविष्य में किसी अवतार के नीतिमत्ता से उपयोग कर ही रहे हो, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन और उसमें आप यदि सद्भावना से जुड़ो और जहां जहां जो भी पुष्प की सुवास है, उसको यदि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करो, तो शायद इस देश प्रयास कर रहे हैं। और यदि वो जुड़ जाए तो वही राम राज्य है, वही स्वर्ग है और वही पूरे देश का वास्तव में विकास। स्वामी जी, आपने अभी कहा कि मैं नीति आयोग की तरफ से आ रहा था तो उसका नाम बदल के नीति आरोग्य कर देना चाहिए, तो ये विचार आपके पास क्यों आया? क्या नीति आयोग जो सरकार बैठी है, क्या वो प्लानिंग वगैरह सही नहीं बना रही? क्या कहना चाहते हैं? क्या देश के प्रति उनका विचार गलत है? आप उसको दूसरे एंगल से मत देखिए। एक आध्यात्मिक विचारधारा थी, आप उसको इस तरह से सोचोगे कि हम सरकार पर आक्षेप ले रहे हैं या उनके व्यक्तिगत कोई नीति नियमों पर शंका। नीति निर्धारण लोग बैठते हैं वहाँ पर, काम सरकार के लिए नीतियाँ बनाते हैं। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण था उसको देखने का। नीति ही आरोग्य है, देश का आरोग्य क्या? आप हेल्थ कमीशन बोलते हो, हेल्थ क्या है? हर एक इंसान नीतिमत्ता से जी हुई हेल्थ है, ये उसका आध्यात्मिक अप्रोच था। बाकी नीति ना होवे, नीति आयोग ना होवे तो आप और हम यहाँ मिलकर बैठ भी नहीं सकते। हर जगह पर अनीति और कुछ भी हो सकता, तो वहां पर उनके ऊपर शंका का विषय नहीं है। आध्यात्मिक तरीके से ऐसे भी इसे सोचा जा सकता है। यही बता स्वामी जी, गुरु महाराज जी मोर पंखी का इस्तेमाल करते बहुत ज़्यादा अपने उसके लिए। तो मेनका गांधी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि मोर पंखी पर जो लेके गुरु जी महाराज चलते हैं, वो कहीं ना कहीं एक
हिंसा के प्रति उन्होंने भी एक उनका ध्यान आकर्षित करा था, उस पर आपका क्या कहना है? इसमें ऐसा है कि पंख हम वापरते नहीं, उसके बारे में हम सोचे क्यों? अब अहिंसा की बात करते हैं ना, इसलिए बात उसमें आई। हमारी परंपरा में तो यूज ही नहीं होता है उस बारे में। अच्छा, आपकी परंपरा, तो आपकी परंपरा क्या वो अपना स्वतंबर और नीलंबर वगैरह नीचे उनसे अलग है? आप पीताम्बर है, हमारे श्वेतांबर में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और इससे चिट्टी भी नहीं मरती। हम इससे कहीं जाते हैं, बैठते हैं या कहीं कोई चीज रखते हैं तो यहाँ पूछ के रखते हैं इस तरह से। इसलिए जीव जंतु भी जो दिख नहीं सकता है उसकी भी रक्षा करना हमारे भी लिखा हुआ है। कौन से लेवल पर नहीं हो रहा? हमारा मैसूर का चातुर्मास 13 साल की लड़की को माँ ने 4 बार 5 बार मोबाइल में गंदे 7 साल 13 साल से लेकर कोई भी उम्र क्राइम के लिए निषिद्ध नहीं है। उसकी बुद्धि जिस समय बिगड़े उस समय वो 70 साल का हो या 7 साल का हो, दोनों में कोई फर्क नहीं। भक्षण वापरने की नहीं, ये जो प्रावधान किया गया है जैन आगमों में, उसमें मुख्यतः उसमें जीवाणुओं की जो संख्या है उसमें इतना अंतर है कि जो भी चीज जमीन के नीचे उगती है और जो जमीन में ऊपर उगती है, उन दोनों के बीच में उसमें जो जीवाणुओं की संख्या है उसमें जमीन आसमान जितना फर्क है। यदि हम कम जीवों के सहारे हमारा जीवन बिता सके तो ज्यादा जीवों को पीड़ा देकर के खाली अपने स्वार्थ के लिए स्वार्थी क्यों बनना, इस हेतु से वो मर्यादाएं रखी है। और उसमें भी यदि आप आरोग्य की बात करो तो कहीं कहीं जो चीज के आरोग्य का कोई विकल्प ही नहीं, तो ऐसी सूंठ वगैरह चीजों का प्रावधान भी रखा गया है कि आप दूसरी इन सब चीजें न वापरो। इसके लिए आप का अभ्यास होता है, जीवन परिवर्तन का अभ्यास होता है। तो अध्यात्म के अभ्यास के बेस पे समाज जीवन में जो सज्जनता को उर्वरित करना है, जो पवित्रता को आगे बढ़ाना है, उसके लिए 12 जुलाई को गुरु भगवंत का प्रीतमपुरा गुजराती जैन संघ में प्रवेश होगा। 12 जुलाई से कब तक? ये 12 जुलाई से 1 दिसंबर तक गुरु महाराज वहीं पे विराजमान रहेंगे। इस साल के चतुर्मास के टारगेट लेके गुरु भगवंत आए हैं कि दिल्ली और दिल्ली से देश, देश से दुनिया, एक पवित्र विचारधारा को आगे बढ़ाने का करीब 18,000 जैन संत और उसके अलावा सभी हिंदू सनातनी संत हमेशा एक ही काम में रखते हैं कि समाज जीवन में पवित्रता, निर्मलता कैसे आगे बढ़े। तो उसी प्रयास का एक भाग गुरु भगवंत ने आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पधारे हैं कि दिल्ली के अंदर भी विशेष तौर पे युवा पीढ़ी ये पवित्रता के भाव में आगे जुड़े, सज्जनता के भाव में आगे जुड़े।